हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 15 है. अ सर्किट विद एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इम्पीडेंस Z is connected with an AC source as shown in the diagram. The source voltage varies in time as Vt equal to 300 sin 400t V volt, where t is in time in where t is time in second. List one shows various options for the load. The possible current IT in the circuit as a function of time are given in list second. Choose the option that describes the current correct match between the entries in list first to those list second. देखिए इसमें क्या कह रहा है. देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि पहला केस है, इसमें 30 ओम का रेजिस्टेंस जेड की जगह 30 ओम है, तो प्योर ओमिक रेजिस्टेंस हो गया. पहले तो आप जानते हैं कि ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है. लैग और जो वोल्टेज है करंट के लैग बिहाइंड नहीं होती है और नहीं लीड करती है, तो सेम फेज में चलती है. तो पहला तो ये. दूसरा, वोल्टेज हमारा वी नॉट, ये क्या है, वी इक्वल टू वी नॉट. वी नॉट कितना दे रखा है, पहला ऑप्शन देख रहे हैं. वी नॉट कितना हो गया हमारे पास, 300 वोल्ट. तो आई नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है, 30 है, 300 अपॉन 30 दैट इज 10 एम्पियर हो गया. अब देखिए इसमें 10 एम्पियर किस में दिखाई दे रहा है, और इसके लिए साइन के लिए ग्राफ क्या होता है, जीरो से शुरू होता है. पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं पीटी. इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा ना, साइन का ग्राफ पीटी, ये साइन का ग्राफ हो गया. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये 300 पीक वैल्यू, पीक वैल्यू 300 हो गई है यहाँ से, ये हो गया. ओमेगा कितना हो गया इसका, ओमेगा कितना हो गया, 400, ओमेगा टी 400, ओमेगा 400 पर सेकेंड. अब देखिए आई नॉट हो गया 10 एम्पियर. देखिए फिगर में 10 एम्पियर कहाँ है, ये 5 एम्पियर तक है जा रहा मैक्सिमम, ये 5 एम्पियर, और ये 20 एम्पियर, ये 5 एम्पियर. तो 10 एम्पियर एक तो ही मिल गया. अब फेज देखते हैं, जीरो यहाँ से है इसका, तो सेम जैसा साइन कर्व होगा वैसे ये भी होगा. देखिए इसी प्रकार से, ये भी इसी प्रकार से. तो फर्स्ट वाले का तो क्या, पी वाले का तो तीसरा हो गया. अगर आप आई के लिए एक्सप्रेशन भी निकालना चाहते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 10 साइन ओमेगा टी, सेम फेज में होता है 400 टी, ये हो गया. ये इसके लिए एक्सप्रेशन. तो सेम ग्राफ होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, यहाँ 300 होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा बस. पी तो ये हो गया. अब क्यू के लिए देखते हैं. क्यू के लिए क्या है, एक इंडक्टर कॉइल लगी है और एक रेजिस्टेंस लगा है, तो ये एल आर सर्किट हो गया. एल आर सर्किट में देखिए कि क्या है, कि इसका पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, इम्पीडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. अंडर रूट आर कितना है, 30 ओम का लगा रखा है, 900 हो गया, प्लस ओमेगा कितना है, ओमेगा टी 400 है, तो 400 का स्क्वायर हो गया. एल कितना है, 100 मिली हेनरी है, तो ओमेगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब 100 मिली एम्पियर, मिली का 0.1 हो गया, ये 0.1 का स्क्वायर हो गया, तो इंटू 0.01 हो गया, 0.1 हेनरी हो गया, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया. तो ये 900 प्लस ये 400 और ये 4 हो गया 1600, यानी कितना हो गया, ये हम 2500 यानी 50 ओम हो गया. 50 ओम हमें ये निकाला. तो आई नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जेड. तो वी नॉट कितना है, 300 अपॉन 50, तो 6 कितना हो जाएगा, एम्पियर करंट हो जाएगी, 6 एम्पियर. तो 6 एम्पियर, अब ये साफ दिख नहीं रहा है 6 एम्पियर किस में है,
जो भी है 5 है या 6 है, जो भी है, तो आई नॉट ये आ गई। अब देखो इसमें जो है करंट वोल्टेज से, करंट वोल्टेज से क्या करती है इसमें, पेयर ओमिक रेजिस्टेंस में लीड करती है, यानी वोल्टेज लैग बिहाइंड होगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, क्यों किसमें हो रहा है लैग बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड, करंट कितनी होगी निकाल भी सकते हैं आप, टेन इनवर्स कितना, वो पाई कितना फेज डिफरेंस आएगा, ओमेगा एल अपॉन आर हो जाता है ना, तो टेन इनवर्स ओमेगा 400 इंटू एल 0.1 अपॉन आर, आर कितना है 30 ओम क्यू के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 40/30, टेन इनवर्स 4/3, यानी ये लगभग 53 डिग्री आता है ना, ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 53 डिग्री जो है क्या होगा, ये करंट लैग बिहाइंड होगी इसमें। तो क्या होगा इसमें लैग बिहाइंड करंट, ये आगे चल रही है, सेम फेज में चल रही है, ये आगे चल रही है और ये बहुत पीछे चल रही है ये, तो इसका शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये होगा, ये 6 होगा आई नॉट, तो ये कितना क्या हो जाएगा इसका, ये वाला क्यू का 5 हो जाएगा। अब आर का देखते हैं हम, आर क्या है 50 माइक्रो फैराड, कैपेसिटर भी लगा है, इंडक्टर कॉइल ये, तो इसके लिए जेड निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके लिए जेड निकाल देते हैं हम, तो जेड क्या होगा, तो जेड एलसीआर सर्किट हो गया, ये एलसीआर सर्किट में जेड कितना होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, कौन सा कर रहा हूँ आर वाला है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 400 इंटू 0.1 माइनस और 1/400 इंटू सी, सी कैपेसिटेंस कितना 50, सॉरी ये 0.2 मिली हेनरी है, 0.025 होगा, इसमें अलग है 0.025, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया इस वाले के लिए 30, ठीक है, और ये हो गया, और सी कितना है 50 माइक्रोफैरड इंटू 10⁻⁻6, कितना हो गया अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट 900 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 हो गया ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा 10⁻³ और ऊपर 3 चला गया, 4×5 = 20, 20×25 50 हो गया, ये सही निकाल का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर भी है, तो इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 900 प्लस -40 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1600, ये कितना आ गया 2500 यानी 50 हो गया, 50 ओम इसमें आ गया। अब आई नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट 300 है, 300/50 यानी 6 ओम हो गया, इसमें भी 6 ओम आ जाएगा आई नॉट। अब फाई निकालते हैं, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर, 10 इनवर्स ओमेगा एल, ओमेगा एल कितना है 400 इंटू वरना भी निकाला था हमने 10 है, माइनस 1 ओमेगा सी 50 अपॉन आर कितना है 30, 10 इनवर्स -4/3, तो इसमें जो है ये भी 53 डिग्री ये आगे चलेगी, तो क्या होना चाहिए आर का, आर का आगे इसमें चल रही है, हाँ तो ये हो जाएगा, ये 5 हो गया, हाँ ये 5 है,
ये ऊपर वाला 6 होगा ये। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आर का ये वाला आगे चल रही है, ये तो 0 फेज में है ना। अब ये हो गया। अब एस का देखिए, एस के लिए क्या है 50, 60, 125। अब इसके लिए भी जेड निकालते हैं पहले, एस वाले के लिए वही अंडर रूट आर स्क्वायर 3 ये हो गया प्लस ओमेगा एल 400 इंटू 0.125 माइनस 1/400 इंटू 50 इंटू 10⁻⁶। ये सेम है, ये कितना निकला था, ये सेम था, ये हमारा आया था 50 आया था ना, और ये कितना, ये भी 50, 50 माइनस 50 0, 60 आ गया ये 50 माइनस 50 0, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी ये 0 हो गया, और ये रेजोनेंस का केस बन गया। अब ये 60 हो गया, आई नॉट कितना हो जाएगा 300/60 दैट इज 5 एम्पियर। तो ये करंट हो जाएगी। अब 5 एम्पियर की करंट ये जा रही है और फेज डिफ 0 हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, पियर ओमिक रेजिस्टेंस हो जाता है ये। तो सेम फेज में होगा, देखिए सर्किट सेम का क्या बन, सॉरी ग्राफ सेम क्या साइन के लिए ये बन रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, एस का पहला वाला हो जाएगा। तो ये था, तो ये एनालिसिस करना था हमको। तो पी का फिफ्थ, पी का कौन सा है, नहीं सॉरी थर्ड, पी का थर्ड, क्यू का फिफ्थ सही है, आर का सेकंड सही है, एस का फर्स्ट सही है। तो यानी पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट।